हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे अर्थ, सन एंड मून के बारे में। और आज हम बात करेंगे कि अर्थ जब रिवॉल्व करती है अराउंड द सन, यानी कि जब एक पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन करती है सूर्य के चारों तरफ, जब एक पूरा कंप्लीट अपना चक्कर मारती है, तो तब कैसे हम उसको एक साल घोषित करते हैं या उसे एक वर्ष क्यों बोलते हैं। तो इसको समझने के लिए चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ। हम जानते हैं कि रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ पर हम बात कर रहे हैं। तो वाइल रोटेटिंग ऑन द ओन एक्सिस, अपने ही अक्ष पे जब पृथ्वी घूमती है, रिवॉल्व अराउंड द सन, तो सूर्य के चारों तरफ घूमती है। द मूवमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम रोटेशन, तो इधर रोटेशन से थोड़ा डिफरेंट होता है, इसको हम रिवॉल्यूशन बोलते हैं। तो रिवॉल्यूशन का मतलब यानी कि चक्कर लगाने का मतलब, जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के चारों ओर घूमती है। जैसे आप लोग खो खो खेलते होंगे ना, तो बीच में लाइन बैठती है और एक जो हमारा जो यहाँ पर पकड़ने वाला होता है, जो कैच करता है सभी को, वो गोल एक चक्कर काटता है, तो वो रिवॉल्व करता है हमारी इस पूरी क्यू के, यानी कि इस पूरी लाइन के रिवॉल्व करता है अराउंड में। ठीक है। सो द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेक्स व्हाइल रिवॉल्विंग अराउंड अनदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑर्बिट। तो जो हम पाथ लेते हैं, जो रास्ता लेते हैं किसी के चक्कर मारते हुए, तो उसको ऑर्बिट बोलते हैं, कक्षा हम कहते हैं। अगर हम ऊपर से देखें तो जो ऑर्बिट है ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज नियरली सर्कुलर, तो ये एक हिसाब से वृत्ताकार पथ होता है। इस फिगर में अगर बात करें तो सोलर सिस्टम में हमने देखा था कि ऑर्बिट कैसे इलोंगेट होते हैं, क्योंकि साइड व्यू से देखा जाएगा तो ये थोड़े से चपटे से होते हैं। तो जो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है ना पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ, वो होता है 365 दिन 6 घंटे में। यानी कि जो एक चक्कर पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ मारती है, वो 365 डेज 6 घंटे में मारती है। अब ये 6 घंटे हम लिखते नहीं है, तो हमने क्या किया, 4 साल में इन 6 घंटे को एक दिन बना के ऐड कर दिया, जिसको हम लीप ईयर या लीप वर्ष कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लेते हैं फटाफट। सो चेंजिंग व्यू ऑफ नाइट स्काई फ्रॉम द अर्थ, यानी कि जब हम पृथ्वी से देखते हैं तो रात्रि का जो व्यू है वो चेंज हो जाता है। तो एवरी इवनिंग द सन सेट्स इन द वेस्टवर्ड्स डायरेक्शन एंड द नाइट स्काई बिकम्स विजिबल। ठीक है। तो हर इवनिंग में, हर सांझ में जो सनसेट सेट होता है वो वेस्टवर्ड होता है, यानी कि वेस्ट के साइड हमारा सनसेट हो जाता है ना। एंड द नाइट बिकम स्काई बिकम विजिबल, और हमें रात्रि में आसमान दिखने लग जाता है, रात यानी कि अंधेरा दिखने लग जाता है। तो वी नो दैट दिस इज अकर्स ड्यू टू द रोटेशन, हम ये जानते हैं कि ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। एज द अर्थ ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन कंटिन्यूअसली, जैसा आप जानते हैं कि जो पृथ्वी है वो भी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है। सो द स्टार सीन इन द नाइट स्काई आफ्टर सनसेट ग्रेजुअली चेंज ओवर अ ईयर एज वी लुक इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो जो स्टार्स होते हैं जो नाइट स्काई में हमें दिखते हैं, वो भी धीरे धीरे चेंज होते जाता है ना। क्योंकि क्या होता है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, तो धीरे धीरे हम सूरज के पास से दूर ऐसे हम घूमते रहते हैं। तो जो रात्रि का आसमान होता है वो भी हमें धीरे धीरे अलग कलर का दिखने लग जाता है। बस सॉरी, जो तारे होते हैं उनकी भी पोजीशंस हमें अलग अलग दिखने लग जाती है। ठीक है। सो रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन लीड्स टू चेंजिंग व्यू ऑफ नाइट स्काई थ्रू आउट द ईयर। तो होता क्या है, जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर मारती है, तो इससे हमें क्या होता है, इससे हमें ये नाइट का स्काई का विजन पूरा का पूरा हमारा चेंज होता हुआ दिखता है। तो यू कैन ऑल्सो नोटिस दिस चेंज बाय लुकिंग एट द पैटर्न ऑफ स्टार। तो आप ये स्टार्स के पैटर्न देख के भी पता लगा सकते हो, सच एज दोज दैट यू लर्न अबाउट ग्रेड 6। तो ये जो आपने छठी ग्रेड में भी पढ़ा था। एट फिक्स टाइम ऑफ नाइट ऑन द डेज सेपरेटेड बाय अ मंथ, है ना। तो फिक्स टाइम में, रात्रि के फिक्स टाइम में, ऑन डेज सेपरेटेड बाय मंथ, जब आप यहाँ पे देखोगे जो दिन हमारा महीनों से विभाजित हो जाता है, उनके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर बताया गया है। तो फैसिनेटिंग फैक्ट है, द भिल एंड परवाना या पवाना पवारा आर द इंडिजीनियस community
from the Tapi Valley in western India who used to appear for a certain pattern of star in the sky and mark for the arrival of monsoon and rain. तो भिल और पवारा ये हमारी दो इंडिजिनियस यानी कि इंडिया की अपनी सेल्फ कम्युनिटी है जो तापी वैली वेस्टर्न इंडिया में रहती हैं और जो क्या करती हैं ये मानसून का पैटर्न बता देती हैं स्टार्स देख के या पोजीशन ऑफ स्टार्स को देख के यानी कि तारों की स्थिति को देख के ये पूरा का पूरा क्या बता देती हैं हमें ये पूरा का पूरा हमें मानसून के बारे में बता देती हैं। चलिए नोट करेंगे फटाफट। Season on the earth, I have noticed that we go through a cycle of season every year. हम जानते हैं हम बहुत साइकिल ऑफ सीजन में चलते हैं। इज इट रिलेटेड टू द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ? क्या ये रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ पे डिपेंड करती है जो सन जो है सन के चारों तरफ, ठीक है, क्या किसी तरीके से जो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है क्या ये सीजन की साइकिल भी इस पे निर्भर करती है? सो आई हैव ऑल्सो नोटिस दैट डेज आर लॉन्गर इन समर एंड देन इन विंटर। तो मैंने ये भी नोटिस किया है कि जो गर्मियों के दिन है उस टाइम जो दिन होते हैं लंबे होते हैं और सर्दियों में छोटे होते हैं। सो द अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नॉट अपराइट विद रिस्पेक्ट टू द ऑर्बिट। जो अर्थ की पोजीशन है वो फिक्स नहीं है, सीधी नहीं है। जब ऑर्बिट में अर्थ घूमती है ये थोड़ी सी टिल्टेड है। द अर्थ मेंटेन्स दिस टिल्ट एज इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन। तो ये अर्थ जो है ना ये मेंटेन करके चलती है अपने ऑर्बिट्स पे। द टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस एंड द स्पेरिकल शेप ऑफ द अर्थ गिव्स द सीजन। तो जो ये टिल्ट है अर्थ की एक्सिस में और ये जो स्पेरिकल शेप है अर्थ का ये राइज देता है सीजन को, यानी कि इससे हमें सीजन का पता लगता है। तो जून में जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो टिल्टेड टुवर्ड्स द सन है। देखो जो जून है मार्च में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो थोड़ा सा सन की तरफ है ना। तो जब वो सन की तरफ है तो होगा क्या, द सदर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन। और जो सदर्न हेमिस्फीयर है वो टिल्ट हो रखा है, सन से दूर है। तो जब सन से जो चीज दूर होगी वहां पर भैया ठंडा होगा। तो जिस तरीके से हम देखेंगे a given amount of sun rays are spread in a smaller area in northern hemisphere as compared to the southern hemisphere, then the spherical shape of the earth of the surface, so this area is heated more। तो ये ज्यादा हीट होगा, इसलिए जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उत्तरी अर्धगोला जो हमारा है वहां पर ज्यादा धूप हमें मिलेगी 12 घंटे में जून में। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम कहेंगे ज्यादा इंटेंस सनलाइट मिलेगी, जिसका मतलब हमें लंबे समय तक धूप मिलेगी। धूप मिलने के कारण समर सीजन लंबा हो जाएगा या समर में टाइम हो जाएगा। दिसंबर में सिचुएशन उल्टी हो जाएगी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वो उल्टी दिशा में चले जाएगा एंड दिसंबर में देखो नॉर्थ हमारा इधर चला गया, ठीक है। तो होगा क्या, जो सदर्न हेमिस्फीयर है उस पर ज्यादा धूप पड़ रही है। तो आप कह सकते हो इस तरीके से। तो सेम अमाउंट ऑफ सनराइज आर स्प्रेड इन अ स्मॉलर एरिया इन द हेमिस्फीयर सिंस मोर इंटेंस। तो नॉर्थ पोल यहाँ पर है इस बार, तो नॉर्थ पोल पे काफी धूप मिल रही है, तो यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में धूप पड़ रही है। जब दिसंबर की बात आएगी तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दूर हो जाएगा और यहाँ पर हमारा सदर्न हेमिस्फीयर आगे आने के कारण यहाँ पर धूप ज्यादा पड़ेगी। तो जितने रीजन पर धूप ज्यादा पड़ रही है उतने में हमारा गर्मी का सीजन होगा। तो यानी कि कुछ रीजन हमारे ऐसे होंगे जहाँ गर्मियां होंगे और कुछ रीजन ऐसे होंगे जहाँ सर्दियां होंगी। लेकिन जो नॉर्थ पोल है ये 24 के 24 आवर्स इन अ जून, जून में 24 के 24 घंटे यहाँ पर सनलाइट होती है, क्योंकि देखो ये सन के ना डायरेक्ट प्लेसेस में है। और नॉर्थ पोल में दिसंबर के टाइम जो ये नॉर्थ पोल है ये कंप्लीट देखो धूप यहाँ तक पहुंच नहीं पा रही है, यहाँ तक धूप पहुंच ही नहीं पा रही, इसलिए नॉर्थ पोल में कंप्लीट रात होती है। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि 24 के 24 घंटे यहाँ दिन होगा, यहाँ रात होती ही नहीं, ठीक है। कब, नॉर्थ पोल में, कब, जून के समय पे। और नॉर्थ पोल की अगर मैं बात करूं अगर दिसंबर के टाइम, तो यहाँ पर एकदम कंप्लीटली अंधेरा होगा। साउथ सदर्न पोल में उल्टा होगा। सदर्न पोल में क्या हो जाएगा, सदर्न पोल में जब यहाँ पूरे 24 घंटे दिन है तो सदर्न पोल या सदर्न पोल में यहाँ पर क्या होगा, रात होगा। तो मतलब जून में यहाँ पूरी रात होती होगी और दिसंबर में यहाँ पूरी गर्मी होती होगी, या फिर धूप का धूप रहता होगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि सीजन भी और डे टाइम भी सिर्फ हमारे अर्थ के रोटेशन और रिवॉल्यूशन पर निर्भर करती है। चलिए नोट करेंगे फटाफट से।
द सीजन द लाइट ऑफ डे टाइम आर रिवर्स इन द सदर्न हेमिस्फीयर एज कम्पेयर टू द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो सदर्न हेमिस्फीयर में ना जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है उसका जस्ट रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो। तो टू इनकरेक्ट रीजंस ऑफन गिवन टू एक्सप्लेन व्हाई सीजन अकर ऑन अर्थ, है ना। तो बेसिकली दो इनकरेक्ट रीजन जो काफी बार दिए जाते हैं, पहले तो वो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टिल्ट ज्यादा हो रखा सन के पास इसलिए। सेकंड, ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इज एन ओवल एंड सनलाइट डिस्प्ले फ्रॉम सेंटर टू द अर्थ एट डिफरेंट डिस्टेंसेस फ्रॉम द सन ओवर द ईयर। कि एक तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ज्यादा सूरज के पास मुड़ा हुआ है, एक रीजन ये है। दूसरा जो ऑर्बिट है सन का, अर्थ का, वो ओवल है, तो सनलाइट सीधे पड़ती है सेंटर ऑफ द अर्थ पे, अलग अलग डिस्टेंस है। However, the distance is either of the cases very small। तो जो डिफरेंस है बहुत ही छोटा है, कि डिस्टेंस में डिफरेंस बहुत ही छोटा रीजन यहाँ पे है। तो ऐसा कोई वैलिड रीजन नहीं है कि सीजन क्यों हमारे अर्थ पे आते हैं। इनफैक्ट अर्थ इज द क्लोजेस्ट टू सन इन जनवरी, इवन तो सन से सबसे पास तो अर्थ जनवरी में होती है, पर जनवरी में तो यहाँ ठंड होती है ना। तो ये कोई रीजन नहीं है कि अर्थ की यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड हो रखा है ज्यादा, इसलिए यहाँ पर गर्मी होती है। In the northern hemisphere, the longest day occur around 21 जून। This is known as summer solstice। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो लॉन्गेस्ट डे होता है, ठीक है, जो सबसे बड़ा दिन होता है, उसको समर सोल्स्टाइस कहते हैं। आफ्टर द समर सोल्स्टाइस द ड्यूरेशन ऑफ द डे बिकम शॉर्टर। समर सोल्स्टाइस के बाद जो दिन का समय है वो छोटा हो जाता है। वाइल दैट ऑफ अ नाइट बिकम लॉन्गर, जबकि जो दिन की जो रात्रि है वो बड़ी हो जाती है। The shortest day and the longest night in this hemisphere occur around 22 दिसंबर, known as winter solstice। और जो 22 दिसंबर के हेरफेर में जो 22 दिसंबर के टाइम पे यहाँ पर जो लॉन्गेस्ट नाइट होती है उसको हम विंटर सोल्स्टाइस कहते हैं। तो 21 मार्च और 23 सितंबर जो डे टाइम होता है वो 12-12 घंटे का हो जाता है, यानी कि 12 घंटा दिन 12 घंटा शाम होती है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इन दिनों को स्प्रिंग या ऑटम्स इक्विनॉक्स भी कहा जाता है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम इसको इक्विनॉक्स या फिर हम कह सकते हैं स्प्रिंग सीजन आ गया है, हम इस तरीके से इसको डिकोड करते हैं, ठीक है। ये एक बेसिक सी जानकारी थी कि किस तरीके से जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, और सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने से सीजन भी होते हैं, और साथ साथ में दिन रात तो अपने ओन एक्सिस पे घूम के होते ही हैं। अब नेक्स्ट क्लास में बात करें इक्लिप्स के बारे में, यानी कि किस तरीके से सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, इन पर हम चर्चा करेंगे। तो आज के क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।